मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव्स कहेंगे। अब ये जो लिटिल एंड फ्यू है, दोनों का मतलब क्या होता है? कम। दोनों का मतलब कम। तो दोनों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? कहाँ हम लिटिल का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम फ्यू का प्रयोग करेंगे? लिटिल। अब जो लिटिल है, लिटिल एडजेक्टिव का प्रयोग हम अनकाउंटेबल चीजों के लिए करेंगे। यानी कि ऐसी नाउन या प्रोनाउन जिनको हम गिनती नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। वो कौन कौन से हैं हमारी? जैसे मिल्क है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते। एक दूध, दो दूध, एक पानी, दो पानी, ऐसे नहीं कर सकते ना। मिल्क है, वोटर है, होप है, नॉलेज है, इंटरेस्ट है, टाइम है। ये जो हमारे वर्ड्स हैं, नाउन या प्रोनाउंस हैं, इनके साथ हम अगर एडजेक्टिव का प्रयोग करें, इनको अगर यूं बताना हो कि कम है ये, तो हम किस वर्ड के द्वारा बताएंगे? लिटिल के द्वारा। तो अनकाउंटेबल जो नाउन और प्रोनाउन है, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल का। अब फ्यू। फ्यू का मतलब भी कम होता है। लिटिल का मतलब भी कम, फ्यू का मतलब भी कम। लेकिन फ्यू का प्रयोग हम कौन से एडजेक्टिव्स, कौन से नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ करेंगे? जो कि गिनती कर सकते हैं, जिनकी हम, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे ये हमारा है पीपल, क्लॉथ्स। पीपल को गिन सकते हैं, 1 लोग, 2 लोग, 100 लोग थे, 1000 लोग थे, 10,000 थे, ऐसे। क्लॉथ्स, कपड़े गिन सकते हैं हम, भाई 1 जोड़ी है, 2 जोड़ी हैं, 3 जोड़ी हैं। मंथ्स है, मंथ्स को गिन सकते हैं, कितने महीने, कितने साल। क्वेश्चंस को करते हैं कि भाई 5 क्वेश्चन करके आने, 6 क्वेश्चन करके आने, ट्रीज। इन सब को हम गिन सकते हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी नाउन या प्रोनाउंस हैं, पीपल हैं, क्लोथ्स हैं, मेंबर हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो जिन नाउन या प्रोनाउन को हम गिन सकते हैं, उनके साथ हम कौन से एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे? फ्यू का। अब देखते हैं कि हम लिटिल का प्रयोग कैसे कैसे करेंगे। लिटिल को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो इतना कम कि है ही नहीं, भाई बहुत कम है, गुजारा नहीं होगा। एक इतना कम कि कुछ है पर काम इससे भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ है, थोड़ी सी होप है। एक होता है कि कम तो है लेकिन जितना है वो सारा का सारा। तो इनको हम इंग्लिश में जब करेंगे, भाई ना के बराबर कम बताना है, या थोड़ा कम बताना है, या जितना कम है वो सारा बताना है, तो इनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। अब हम पहले लिटिल को देखते हैं। लिटिल का मतलब होता है नॉट एट ऑल, यानी कि ना के बराबर। नेगेटिव सेंस में ये किस में आएगा? माइनस, यानी कि नेगेटिव साइन। जहाँ पे नेगेटिव हमें थॉट बताना होता है कि भाई नकारात्मक जो चीज़ होती है, कम, नकारात्मक कम के ना के बराबर, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल का। जैसे वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अगर डॉक्टर को उम्मीद है कि भाई ये ठीक नहीं होगा, उसको उम्मीद ना के बराबर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल वर्ड का। ही हैज़ लिटिल मनी, उसके पास पैसा नहीं है। इसका ही हैज़ लिटिल मनी का मतलब क्या हो गया? उसके पास पैसा नहीं है। तो हमें देखना है, अगर लिटिल के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब क्या है? नहीं। कोई अगर है भी तो उससे कोई काम नहीं चलने वाला, ना के बराबर, नेगेटिव सेंस में। तो हमने एग्जाम्पल से दोनों से देखा कि लिटिल का यूज हम कहाँ करेंगे? जहाँ नहीं है। वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब इसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। ही हैज लिटिल मनी, इसका मतलब उसके पास पैसा नहीं है। ए लिटिल, इसका मतलब होता है थोड़ा लेकिन कुछ है, मतलब थोड़ी बहुत चीज है हमारे पास। जैसे नोट मच बट सम, हालांकि काफी नहीं है लेकिन जितनी कम है वो थोड़ी बहुत तो है, कहने लायक है कि भाई हमारे पास चीज है। जैसे ही हैज ए लिटिल मनी, अगर किसी के पास थोड़ा पैसा होता है, मतलब गुजारा मुश्किल से चल रहा होता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? ही हैज ए लिटिल मनी। यहां हम किसका प्रयोग करेंगे? ए लिटिल का। वी हैव ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, अगर डॉक्टर को उम्मीद है कि भाई हाँ ठीक हो सकता है, ये थोड़ी बहुत भी उम्मीद होती तो डॉक्टर क्या कहेगा? वी हैव ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि हम ठीक होने की जो है थोड़ी बहुत उम्मीद है।
तो हमने लिटिल पढ़ा कि ना के बराबर। ए लिटिल का मतलब कि थोड़ा सा, पॉजिटिव सेंस में, थोड़ी है लेकिन है। अब है द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज। ना के मतलब वो सब कुछ जो थोड़ा सा है, मतलब कि काफ़ी नहीं है लेकिन जितना भी है वो सारा का सारा। तो जैसे ये देखो इस सेंटेंस, द लिटिल मनी सी हैड वॉज स्टोलन बाय द थीप। अब द लिटिल कहाँ प्रयोग करना है? लिटिल और ए लिटिल में थोड़ा बहुत डिफरेंट, मतलब आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन जो द लिटिल वाले सेंटेंसेस होंगे वो जब फिल करने आएंगे तो वो इस प्रकार के आएंगे, द लिटिल मनी सी हैड वॉज स्टोलन बाय द थीप। मतलब जो थोड़ा बहुत भी पैसा उसके पास था वो चोर ने चोरी कर लिया। मतलब थोड़ा था लेकिन सारा का सारा चला गया। अब सेकंड सेंटेंस देखो, जैसे ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी, मतलब खराब कर दिया उसने थोड़ा सा जो भी पैसा था, ही हैड इन गैम्बलिंग, यानी कि जुए में जितना भी थोड़ा सा उसके पास पैसा था वो सारा का सारा उसने वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई स्पेंट ऑल द लिटिल मनी आई हैड। अब ये देखो द लिटिल वाले का जो पैटर्न है सेंटेंसेस का वो यूनिक सा है, थोड़ा अलग सा है। तो ये वाले जो सेंटेंसेस है ये तो पढ़ते ही पता लग जाएंगे कि इसमें द लिटिल हमें फिल करना है। पेपर में कैसे आएगा? ये जो द लिटिल है यहाँ पे ब्लैंक आएगा, आपको भरना है। जैसे द मनी सी हैड वो स्टोलन बाय द थीप, तो लिटिल अगर यूज करेंगे तो इसका मतलब उसके पास है ही नहीं, तो लिटिल तो आएगा ही नहीं। ए लिटिल कम हो जाएगा, द लिटिल मतलब सारा धन जो उसके पास है, क्योंकि चोर थोड़ा बहुत भी नहीं छोड़ के जाएगा, चोर लेके जाएगा तो सारा का सारा लेके जाएगा। अब चोर ने चुराया है तो सारा ही चुराएगा वो, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे? द लिटिल मनी सी हैड वो स्टोलन बाय द थीप। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही हैज वेस्टेड द लिटिल मनी। अब कोई अगर जुआ खेलता है तो थोड़ा बहुत भी उसके पास पैसा उसमें से बचाएगा थोड़ी, वो आखिरी तक जितना भी उसके पास है सारा खत्म कर देगा। तो ऐसे सेंटेंसेस अलग से दिख जाएंगे जिसमें हमें क्या फिल करना है? द लिटिल। अब जैसे लिटिल का प्रयोग हम तीन तरह से करते हैं, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ऐसे ही फ्यू को भी हम तीन तरह से यूज करते हैं, फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है वही जैसे लिटिल का था, नेगेटिव, यानी कि ना के बराबर थोड़ी मात्रा में कोई चीज हो, यानी कि जिसकी हम गिनती कर सकते हो। फ्यू का प्रयोग हमने कहाँ किया था? जिनको हम गिन सकते हो और वो थोड़ी सी संख्या हो, यानी कि नेगेटिव हो। जैसे फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, हमें पता है लोग कोई भी आदमी जो है खुश नहीं है। और फुली हैप्पी, फुली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें अगर यूं कहना हो कि कोई खुश नहीं है तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, क्योंकि पूरी तरह से कोई भी खुश नहीं है। आई रीड फ्यू बुक्स, यानी कि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, ना के बराबर लेके रख ली और पढ़ी नहीं। ए फ्यू, ए फ्यू का मतलब है नॉट मैनी बट पॉजिटिव सेंस में, भाई ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी। जैसे ही आस्क्ड मी ए फ्यू क्वेश्चन, बस उसने एक आध क्वेश्चन पूछा। मतलब अगर कोई उम्मीद कर रहा हो कि ज्यादा पर्सन पूछे जाएंगे तो आके हम क्या कहेंगे? नहीं, एक आध ही क्वेश्चन पूछा। ही आस्क्ड मी ए फ्यू क्वेश्चन, यानी कि कुछ पूछे लेकिन कम पूछे। ही डाइड ओनली ए फ्यू डेज अगो, अभी कुछ ही दिन पहले तो वो मरा है, यानी कि थोड़ा सा टाइम कुछ। और फ्यू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? उन नाउन्स और प्रोनाउन के साथ जिसको हम गिन सकते हैं। देखो दिन को भी हम गिन सकते हैं और क्वेश्चंस को भी हम गिन सकते हैं कि भाई एक पर्सन है, दो पर्सन है, एक दिन है, दो दिन है, ऐसे। नेक्स्ट है द फ्यू। अब द फ्यू का मतलब थोड़ा लेकिन सारा का सारा, यानी कि इसका मतलब भी वही है, कम बट जितना है वो सारा। नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, जितना भी है वो सारा का सारा। जैसे द फ्यू क्लॉथ ही हैड ऑल ब्रंट इन फायर, भाई थोड़े से कपड़े थे उसके पास, वो सारे के सारे आग में जल गए। द फ्यू बुक्स ही हैड वर टेकन बाय द थीप। अब ये इससे अंदाजा लगाओ, अगर चोर आया है तो कुछ छोड़ के नहीं जाएगा, थोड़ी चीजें थी, थोड़ी की थोड़ी सारी चोर ने चुरा ली। अब हमने देखा कि जो लिटिल या फ्यू के थे जिसमें द का प्रयोग करना है, उन सेंटेंसेस का पैटर्न थोड़ा सा अलग सा होता है। इनको देखते ही हमें पता लग जाएगा कि हमें यहाँ किसका यूज करना है?
द का, द फ्यू का या द लिटिल का। जैसे द फ्यू बुक्स ही हैड, भाई थोड़ी सी किताब उसके पास थी, वर टेकन बाय द थीफ, और वो सारी की सारी किसने ले ली, चोर ने। द फ्यू क्लोथ्स ही हैड ऑल ब्रंट इन फायर, आग लगेगी तो सारे ही कपड़े जलेंगे, सारे थोड़े से थे और सारे के सारे जल गए।